एक ही तो कुर्सी है नीतीश कुमार जी, कितना बार बैठिएगा, कितना बार उठिएगा। इस बार भी नीतीश कुमार पलटी मार दिए और भाजपा के गोद में जाके बैठ गए। यदि इस बार आपने शपथ लिया तो 9 बार हो जाएगा कि मुख्यमंत्री पद का यदि कोई 9 बार शपथ लिया तो नीतीश कुमार ही है। पूरा वर्ल्ड में कोई ऐसा नेता नहीं है जो 9 बार एक ही कुर्सी के लिए शपथ लिया हो। नीतीश कुमार फिर एक बार भाजपा के गोद में जाके बैठ गए हैं। वही भाजपा जिसे नीतीश कुमार कुछ दिन पहले जब महागठबंधन में आए थे तो कह रहे थे कि मर जाना कबूल है, लेकिन इस पार्टी में जाना हमको कबूल नहीं है। और आप वही पार्टी में चले गए, उसी पार्टी के गोद में जाके बैठ गए। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि 17 साल इन्होंने बिहार में शासन किया और महागठबंधन के साथ सिर्फ और सिर्फ 17 महीना काम किया, और मैं इसके नेतृत्व में काम करते हुए जो काम हमने 17 महीने में कर दिया, नीतीश कुमार 17 साल में नहीं कर पाए। और सच में जिस प्रकार से नीतीश कुमार के नेतृत्व में तेजस्वी यादव ने बिहार में, वो भी एक डिपार्टमेंट में 2 लाख से ज़्यादा नौकरी दिए हैं, वो भी 70 दिन के अंदर। और भाजपा की भी क्या मजबूरी है, जो खुद को सबसे बड़ा पार्टी मानता है, जो ये कहता है कि अकेले हम अपने दम पे 400 सीट जीत लेंगे, उसके बाद भी नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करना, उसको अपने पार्टी में शामिल करना आखिर क्यों जरूरी पड़ गया? क्या राजनीति में ईमानदारी नाम का कोई चीज नहीं होता है? क्या ये बिहार के जनता को नासमझ समझते हैं? क्या इन्हें ये लगता है कि बिहार के जनता हम जो बोल रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, वो ये नहीं समझ पाएंगे? आखिर नीतीश कुमार की क्या मजबूरी रही होगी कि उसने जब भाजपा के बारे में इस प्रकार का टिप्पणी करने के बाद भाजपा में शामिल हो गए। जिस इंडिया गठबंधन को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि ये इंडिया नहीं घमंडिया है, वही इंडिया गठबंधन पार्टी को बनाने वाले नीतीश कुमार को आखिरकार अपनी पार्टी में जगह कैसे दे दिया? नीतीश कुमार को सब पलटू राम कर रहे हैं, लेकिन जो पार्टी उसको एक्सेप्ट कर रहा है, जिसके बारे में वो कभी कहा करते थे कि मरना कबूल है लेकिन इस पार्टी में जाना कबूल नहीं है, वो पार्टी उसे एक्सेप्ट कैसे कर रहा है, अपने गोद में बैठा कैसे ले रहा है? नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में यदि नीतीश कुमार 20 से ज़्यादा सीटें जीतती है तो हम जो काम कर रहे हैं उस काम से संन्यास ले लेंगे। इस प्रकार से नीतीश कुमार के बारे में लोग टिप्पणी कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। और हमें यह समझ में नहीं आता है कि इस प्रकार से बार बार पलटी मारने के बाद, दल बदलने के बाद बिहार का जनता नीतीश कुमार को वोट क्या देंगे? क्या नीतीश कुमार के पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के विधायक जो है लोगों के घर जा जाके वोट मांग पाएंगे? क्या है कि इस प्रकार से बार बार पार्टी बदलने के बाद कहीं ना कहीं सब लोग नाराज हैं कि आखिरकार नीतीश कुमार कोई भी एक पार्टी में ज़्यादा दिन तक क्यों नहीं टिक पाता है? आखिर क्या कारण है? यदि भाजपा खराब होता तो आरजेडी में आ गया तो इसका मतलब आरजेडी ठीक है, लेकिन जब आरजेडी से भाजपा में जाना, फिर भाजपा से आरजेडी में आना, आरजेडी से फिर भाजपा में जाना, इस प्रकार से बार बार पार्टी बदलना ये सही नहीं है। यदि भाजपा सही है तो आप भाजपा में रहिए, लेकिन आप कभी भाजपा को भी गलत बताते हैं कि ये भी सही नहीं है, फिर आप आरजेडी के साथ रहिए, महागठबंधन के साथ रहिए, लेकिन आप महागठबंधन को भी परिवारवाद बता के भाजपा की गोद में जाके बैठ जाते हैं। और देखना ये है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार बिहार के लिए क्या कुछ कर पाता है। भाजपा में शामिल होने के बाद नीतीश कुमार कहते हैं जहां पहले थे वहां आ गए, अब इधर उधर करने का कोई सवाल ही नहीं है। क्या पता आने वाला समय में भी जो है ये बात को भूल के फिर से महागठबंधन में शामिल हो जाएगा।
बाकी बात नीतीश कुमार को लेके आपका क्या विचार है, कमेंट करें। जय हिंद।